नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक जदीद तरीन एआई का प्लेटफॉर्म बना लिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिफाई निजाम को मजीद मजबूत किया जाएगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, ईरान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहा, हम राब्ता किया है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ। नाज़रीन, किस प्लानिंग पर बातचीत की गई है और आखिर ये राब्ता क्यों किया गया, इसके पीछे वजूहात क्या थी, वो भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि आज से भारत का हर दिन कयामत की मानिंद होगा, क्योंकि आज से अमरीकी 50% टैरिफ आयद कर दिया गया भारत पर। नाज़रीन, 50% टैरिफ आयद हो चुका है, तिजारती मुआहिदे खत्म हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राफेल गिरने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने पहली मर्तबा सिर्फ यही कहा जाता था कि तैयारे गिरे हैं, तैयारे गिरे हैं, तैयारे गिरे हैं। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा तौर पर कहा है कि राफेल तैयारे गिरे थे। नाज़रीन, उससे मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे कि उस पर भारत का क्या रद्द-ए-अमल था। और कहा यह जा रहे हैं नाज़रीन कि चीन माइक्रोवेव, ऐसे कुछ हथियार जो कि वेव्स एमिट करेंगे, वेव्स की एमिशन होगी, और कुछ ऐसे सरप्राइजेस ला रहे हैं नाज़रीन जो कि 3 सितंबर को पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। वो कौन से सरप्राइजेस हैं, वो कौन से हथियार हैं जो कि नाज़रीन प्रेजेंट करने वाले चीन, उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ये भी एक जर्मन अखबार की जानिब से दावा किया गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मरतबा फोन कॉल्स की मोदी को, लेकिन मोदी सरकार ने फोन कॉल्स नहीं उठाई। या एहतजाजन तौर पर यह किया गया, इसमें कितनी हकीकत मौजूद है? और अगर वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की कॉल्स नहीं उठाई तो नाज़रीन फिर भारत के साथ तो बड़ा बुरा होने वाला है मुस्तकबिल में। अमेरिका को अगर भारत ने इग्नोर किए तो नाज़रीन अब तायुन भारत ने खुद करना है कि वो कहां पर स्टैंड करता है। नाज़रीन, ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि मोदी को हठधर्मी इंतहाई महंगी पड़ी है और 50% टैरिफ आज से नाफिजुल अमल हो गया है। जी नाज़रीन, 25% टैरिफ का जो इजाफी इतलाक किया गया था, 50% टोटल, अब नाज़रीन वो भारत के ऊपर आज से नाफिजुल अमल है। और नाज़रीन, ये अमरीकी मंडियों में अब भारतीय मसनूआत जो है वो इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं कि इंतहाई ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है भारत के उन लोगों को, उन बिजनेसमैन को, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जिन्होंने अमरीका और अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक में उन्होंने अपनी मसनूआत भेजी थी। अमेरिका की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो अमेरिका का बहुत बड़ा एक तिजारती पार्टनर है भारत, और $190 मिलियन, $190 मिलियन नाज़रीन, इससे ज्यादा की तिजारत कौन करते हैं? सिर्फ भारत करते हैं। अब उस पर 50% ये जो टेरिफाइड किया गया अमेरिका की जानिब से, नाज़रीन, दे आर नॉट गोना सर्वाइव, बिलीव मी। भारत का जो हाल है, वो उनकी जो चीखें हैं वो पूरी दुनिया में सुनाई दी जा रही हैं, और भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके स्टॉक्स बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब यह सामान तो कोई नहीं खरीदेगा, तो फिर अगर हम जाएं तो फिर कहां पर जाए? किसी मुतबादिल मंडी की वो तलाश में इस वक्त। चीन की जानिब उनकी आंखें हैं, यूरोप की जानिब उनकी आंखें हैं कि हम आखिर अपना माल बेचें तो बेचें कहां? तो नाज़रीन, भारत के लिए मुश्किलात अभी आज से शुरू हुई हैं। और ये नाज़रीन, ये वो कह रहे हैं कि हमें माली मावनत फराहम की जाए। चीन, लातीनी अमेरिका या फिर मशरिक़ वस्ता जैसी मुतबादिल मार्केटों में अपने सामान को बेचने के लिए हमारे जो मोदी सरकार है वो इक़दामात करे। लेकिन अब देखना है कि इक़दामात कोई किए जाते हैं या फिर नहीं किए जाते। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि 150 मिलियन वाले तैयारे गिरे थे, 150 मिलियन वाले तैयारे गिराए जा रहे थे। यह जंग एक न्यूक्लियर जंग में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही थी। और नाज़रीन, उन्होंने फिर कहा कि सूरत हाल, मैंने ये सोचा कि अच्छी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में तैयारों का गिरना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा, फिर ये भी कहा कि शायद 7 तैयारे थे या फिर इससे ज्यादा थे, क्योंकि सही तादाद भी उनको जो है वो नहीं बताएगी। तो नाज़रीन, अब दोनों इशारे जो उनकी जानिब से किए गए थे वो भारत की तरफ थे। पहला वाज़ेह इशारा 150 मिलियन का तैयारा, हमारा तो कोई तैयारा $150 मिलियन का ही नहीं। किसका है? राफेल तैयारे की कीमत है, राफेल तैयारे की कॉस्ट है, लिहाजा राफेल तैयारे की उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी, भारत के गिरे थे। नाज़रीन, उसके बाद दूसरा इशारा, असल तादाद न बताने का कहना भी भारत की तरफ था, क्योंकि वो राफेल की आलमी कीमत गिरने के बावजूद आज तक पाकिस्तान के हाथों जो है वो तैयारे गिराए जाने से इनकारी है। तो नाज़रीन, उन्होंने कभी अपनी खुद जबान से ये तस्लीम नहीं किया कि इतनी तादाद में तैयारे गिरे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लॉसेस हुए थे।
और फिर उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा था जिस तरीके से तस्वीर लहराई गई थी। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि बड़ी खबर एक ये भी है कि पाकिस्तान से एक अहम राब्ता हुआ है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह का राब्ता हुआ है और एक श्योरिटी दी गई है नाज़रीन ईरान की जानिब से। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का जो राब्ता हुआ उसमें एक श्योरिटी दी गई है। ईरान ने पाकिस्तान को यह श्योरिटी दी है कि ईरान की सरजमीन, ना ईरान की जो ये सरहदें हैं, उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, दहशतगर्दी के जो खिलाफ ताउन है उसमें फरोग देने पर बातचीत की गई है और जो सरहदों पर इस वक्त प्रॉक्सीज एक्टिव हुई हैं, जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 7 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तानी फोर्सेस ने फितनतुल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया और वहां पर फिर वो वैसे ही वैसे हालत में पड़े थे, फिर जरगा किया हमारी फौज ने अफगान तर्जुमान के साथ और फिर गदों पर लाद कर फितनतुल खवारिज के उन तमाम तर कारिंदों को वापस अफगान सरजमीन भेज दिया गया। तो नाज़रीन, अब ईरान में भी बड़ी प्रॉक्सीज एक्टिव हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से मैसिव ऑपरेशंस किए ईरान ने, नाज़रीन, दैट्स ट्रूली कमेंडेबल। अब ईरान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता किया है कि आपको हमारी सरहदों से कोई खतरे की जो है वो और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम संभाल लेंगे। ईरान ने श्योरिटी दे दिया, हम संभाल लेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, यहां से कोई भी दहशतगर्दी अब के बाद नहीं होगी। और नाज़रीन, फिर सैलाब की जो सूरत हाल उसमें पाक फौज के किरदार को बड़ा उजागर किया और पाकिस्तानी फौज का जो है बड़ा एक खैर मकदम भी किया, हमदर्दी का इजहार भी किया, एंड दैट इज रियली अ गुड थिंग, क्योंकि पाक फौज जो है जिस तरीके से इमदादी कार्रवाइयां करिए सैलाबी सूरत हाल में जगह जगह पर जा रही हैं और पुलों की तामीर की गई, रोड्स को बहाल किया गया, तो अपनी आवाम के साथ जो खड़ी है, दैट इज ट्रूली समथिंग जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते। आपको जितना मर्जी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। तो यही हमारी वो पाक फौज है जो कि हमारी हिफाजत भी करती है और मुश्किल वक्त में हमारे साथ भी खड़ी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, ड्रोन्स, मिसाइल्स, तैयारे सब फेल हो जाएंगे। चीन ने हाई पावर माइक्रोवेव हथियारों को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार कर लिया है। नाज़रीन, ये वो हथियार हैं जिसके अंदर तैयारों को भी टारगेट किया जाएगा, तैयारों के अलावा ड्रोन्स को, मिसाइल्स को। ये नाज़रीन हथियार जो है ड्रोन्स के झुंड्स को, मिसाइल्स के झुंड्स को एक साथ अगर आप पर दाग भी दिए जाए ना, सबको तबाह कर देगा। नाज़रीन, ये हथियार एक्चुअली है क्या? ये एक डायरेक्ट एनर्जी का हथियार होता है और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि माइक्रोवेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे जो है वो उसकी एमिशन होती है और फिर वो दीगर सिस्टम्स को, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो जेट्स हो, और जेट्स के साथ साथ चाहे वो मिसाइल्स हो, जो मर्जी सिस्टम हो, उसको नाकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसकी वेवलेंथ अगर बात की जाए तो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इनकी वेवलेंथ है और ये 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना मर्जी खतरनाक वेपन इसके सामने आ जाए ना, उसको न्यूट्रलाइज, खत्म, नाकारा बना देगा। जी हाँ नाज़रीन, अब जिस तरह माइक्रोवेव ओवन में अगर आपको इन सिंपल टर्म्स हम समझाना चाहें, एक मकनातीस होता है जो कि माइक्रोवेव लहरें भेजते हैं और फिर वो लहरें जो हैं गर्मी की शुआओं में तब्दील हो जाती हैं और वो फिर खाने या फिर किसी चीज़ से भी गुजरती है तो हरारत पैदा होती है फिर उससे। तो सेम उसी मैकेनिज्म पर ये हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स जो हैं ये काम करेंगे और ये दुनिया के सामने नाज़रीन लाए गए। नाज़रीन, अब ये एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल है तो दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस तैयार कर रहा है। लेकिन बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर अगर नजर दौड़ाएं तो एक जर्मन अखबार की जानिब से दावा किया गया कि ट्रंप ने 4 मरतबा मोदी सरकार को फोन किया और उन्होंने जो है वो फोन कॉल ही रिसीव नहीं की। इस पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले हम जिस पाकिस्तानी सरप्राइज की बात कर रहे हैं उस सरप्राइज पर आते हैं। पाकिस्तान ने नाज़रीन अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो कि पाकिस्तान की सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा। ये नाज़रीन अब पाकिस्तान ने बना भी लिया है और ये पाकिस्तान की न सिर्फ दिफाई सलाहियतों को मजबूत करेगा बल्कि नाज़रीन ये पाकिस्तान की टोटल एक डायनामिक्स को भी तब्दील कर देगा। जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेट किए जा रहे हैं, क्योंकि एआई दिन ब दिन जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं और फिर पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, ये तमाम तर वो बड़े जाइंट्स हैं जो कि बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस में अब पाकिस्तान ने भी अपने दिफाई निजाम को मजबूत करने के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। नाज़रीन, कंपनी जो है वाइजर डायनामिक्स ने, उन्होंने इलीट एआई लॉन्च की है और ये खास तौर पर दिफा के लिए और कौमी सलामती के लिए डिजाइन किया गया। पाकिस्तान का इस नौइयत का ये पहला मंसूबा है जो पाकिस्तान ने बनाया है और इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी टीम ने तैयार किया। इसके अंदर किसी की सहूलतकारी, किसी के इश्तराक से हमने ये तैयार नहीं किया, मुकम्मल तौर पर ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बनाया गया, पाकिस्तानी साइंसदानों की जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से बनाया गया। और नाज़रीन, ये मिशन के हवाले से प्लानिंग में मदद फराम करेगा, रास्ते जो है वो तजवीज़ कर सकता है, ईंधन की जरूरत का अंदाजा लगा सकता है, हिकमत अमली के खदोखाल ये पेश कर सकता है, जो इंटरैक्टिव नक्शों पर जो है ये सब कुछ आपको वर्किंग वगैरह दिखाएगा। ये नाज़रीन पेचीदा डाटा, जितना मर्जी पेचीदा डाटा हो, उसको इन सिंपल टर्म्स, बड़े एक सिंपल अंदाज में आपके सामने क्या करेगा, प्रेजेंट कर लेगा। सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को रियल टाइम में जो है उसका एनालिसिस करता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है। दुश्मन की मुमकिन नकलो हरकत होगी उससे मुतालिक पेशगोई भी कर सकता है, और अगर वो पेशगोई ना भी करे, वो दुश्मन जो है वो आगे बढ़े, तो फिर उसको किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से एक मौसर हिकमत अमली बनाई जा सकती है, कहां से दुश्मन को घेरा जा सकता है, नाज़रीन उससे मुतालिक भी ये आपको मदद देगा। अब नाज़रीन आते हैं जर्मन अखबार के उस दावे के ऊपर जो कि ये कह रहे हैं, जर्मन अखबार है एक फ्रैंकफर्टर एलगमाइने, वो ये कह रहे हैं, ये अखबार का नाम है, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने 4 मरतबा फोन किया लेकिन मोदी ने कॉल नहीं उठाई। अब नाज़रीन ये बड़ी अकलामिक सिचुएशन है अगर तो ऐसा हुआ है, और ये कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पिछले हफ्तों में नरेंद्र मोदी से राब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन कॉल नहीं उठाई, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। और इसके बाद ये शायद उनकी मोदी की जानिब से गलती से नहीं किया गया, बल्कि इंटेंशनली ये एक्ट किया गया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी एक तो पॉलिसी को वाजे किया जा सके, और दूसरा जो उन पर 50% टैरिफ आयद किया गया है उसके खिलाफ एहतजाजन ये चीज, ये एक प्रेजेंट की जा सके कि हमें आपकी इस तरीके से जरूरत नहीं है, हम आपकी कॉल्स के मोहताज नहीं है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये अब उन्होंने किस ब्लॉक में स्टैंड लेना है, कहां पर उन्होंने स्टैंड लेना है, भारत ने ये वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर नहीं करना चाहता। दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। उनके जो एक्शंस हैं, राब्ता नहीं किया गया उनसे, या फिर शायद अमेरिका भी कुछ घास तो नहीं डाल रहा उन्हें, लेकिन अब अगर ये दावे में हकीकत मौजूद है तो नाज़रीन फिर अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात थे वो हमें ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये दोनों ममालिक जो है वो हमें दिन ब दिन इनके दरमियान सूरत हाल, तजारती मामलात और वो जो है हमें बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें कोई पॉजिटिव चीज, हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और नाज़रीन, अमेरिकी थिंक टैंक से वाबस्ता एक सहाफी हैं माइकल कॉगलिमैन, वो ये कहते हैं अगर ये बात दुरुस्त है कि ट्रंप ने मोदी से मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की और वो ट्रंप से बात करने पर तैयार नहीं था, तो फिर नाज़रीन इसका मतलब है कि हुकूमत से हुकूमत का ताल्लुक और फिर दोनों रहनुमाओं का माजी का मजबूत ताल्लुक ये शदीद बहरान से गुजर रहा है। और ये बात हम भी कह रहे हैं, बहरान से गुजर रहे हैं, मामलात नॉर्मलाइज नहीं हो रहे, और अब देखना यह है कि मामलात नॉर्मलाइज कौन करेगा। नाज़रीन, ये आज की जो है वो सूरत हाल थी। अमरीकी सदर ने पहली मरतबा राफेल तैयारे गिरने का दावा कर लिया है, और अब भारत के पास सिवाय शर्मिंदगी के और कोई ऑप्शन नहीं बचा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।